गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्न 7.2 सवाल नंबर 7 दिया गया है। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए समकोण है और ए सी का मान ए बी के मान के बराबर है, तो हमें कोण बी और कोण सी का मान हमें ज्ञात करना है। अब क्योंकि ए बी बराबर ए सी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण बी बराबर कोण सी होगा। कारण है बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग। अब कोण ए का मान 90 डिग्री दिया गया है, कोण बी को कोण रखा और कोण सी का मान कोण बी के मान के बराबर है, तो ये भी कोण सी को भी कोण बी लिखा बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको उठा करके दाईं ओर लेकर आए तो कोण बी प्लस कोण बी, दो कोण बी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो दो कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो कोण बी का मान 90 डिग्री बटा दो 45 है, तो कोण बी का मान 45 डिग्री और कोण सी का मान भी 45 डिग्री, क्योंकि कोण बी बराबर है कोण सी। ये है। अब इसी प्रकार से सवाल नंबर 8 है। ये दिया गया है कि सिद्ध करना है समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब ये हुआ कि कोण ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए कि तीनों की तीनों भुजाएं बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, ये बराबर x डिग्री माना। ठीक है। अब क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अब त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कारण है त्रिभुज में तीनों कोणों का योग। अब ए भी x डिग्री और बी भी x डिग्री और सी भी x डिग्री बराबर 180 डिग्री है। x प्लस एक्स बराबर है 3x डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x डिग्री का मान निकाला 180 डिग्री बटा 3 60 180 डिग्री, तो x का मान आया 60 डिग्री। अब इसका मतलब ये हुआ कि कोण a बराबर कोण b बराबर कोण c बराबर 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कोण 60 डिग्री का होता है। प्रश्नावली 7.3 सवाल नंबर 1
दिया गया है कि ए बी सी व त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार बी सी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित है। यदि ए डी को बढ़ाने पर बी सी को पी पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी डी। अब इसको ऐसे बढ़ा लिया, ये डी बिंदु, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी डी इस सर्वांगसम है ए सी डी के, ठीक है। और ए बी पी, ये बिंदु पी है कि ए बी पी ये सर्वांगसम है ए बी पी, सर्वांगसम है ए सी पी के सर्वांगसम है। इसके बाद ए पी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है और ए पी बी सी का लंब समद्विभाजक है। तो सबसे पहले हम, क्योंकि हमें दिया गया है कि ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी, ठीक है, एक ही आधार बी सी पर दो समद्विबाहु त्रिभुज है। अब क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी और डी बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, इसको अलग ए बी किसके बराबर हुआ, ए सी के बराबर हुआ, और बी डी किसके बराबर हुआ, इस सी डी के बराबर होगा। और चाहे हम इस त्रिभुज को लेकर चलें चाहे हम इस त्रिभुज को लेकर चलें, ए डी दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। इसलिए क्या हुआ, इसलिए कोण, इसलिए भुजा 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 सर्वांगसमता से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न 7.3 सवाल नंबर 1, सीधा उपपत्ति, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी, तो ए बी इसका मतलब है किसके बराबर हुआ, ए सी के, ठीक है। इसके बाद बी डी किसके बराबर हुआ, सी डी के, और ए डी बराबर ए डी, ये उभयनिष्ठ हो गया। इसलिए भुजा 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 सर्वांग समता से भुजा 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 सर्वांग समता से ये त्रिभुज ए बी डी ये सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज ए सी डी के सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। पहला भाग तो हो गया इसका। अब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो उनकी संगत कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी के बराबर, ये हुआ सी पी सी टी। सी पी सी टी की वजह से दोनों कोण हमारे पास क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी के सर्वांगसम हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज, अब दूसरा भाग है इसका, त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए सी पी में, ठीक है। अब ए बी बराबर है किसके, ए बी बराबर ए सी, ये हमें दिया है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। अब चाहे हम ये बड़ा वाला त्रिभुज लिया ए बी पी और ए सी पी, चाहे हम इस त्रिभुज को लेकर चलें चाहे हम इस त्रिभुज को लेकर चलें, ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ हो गई, ए पी दोनों में उभयनिष्ठ होगी। तो ए पी बराबर ए पी, ये हो गया उभयनिष्ठ, ठीक है। इसके बाद जो हुआ हमारे पास बी ए पी बराबर सी ए पी, अभी इससे पहले सिद्ध किया है, बी ए पी बराबर कोण सी ए पी, ठीक है। अभी इसको हमने सिद्ध किया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसलिए एस ए एस सर्वांग समता से एस ए एस सर्वांग समता से साइड एंगल साइड सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी पी ये सर्वांगसम हो गया, त्रिभुज
ए सी बी के सर्वांगसम हो गया। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो उनके संगत कोण भी आपस में ये बराबर हो जाएंगे। तो ये कोण ए पी बी बराबर ए पी सी, साथ ही साथ में ये भुजा और ये भुजा दोनों में बराबर हो गई हमारे पास। तो इसलिए कोण ए पी बी बराबर है कोण ए पी सी, रीज़न है इसका सी पी सी टी, और साथ ही साथ में बी पी बराबर सी पी, ये भी हुआ सी पी सी टी की वजह से। ठीक है, अब हमें ये सिद्ध करना है कि ए पी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है, यानी कि ए पी कोण ए, इसको तो क्या सिद्ध कर दे, ये कोण बराबर है, इसका मतलब ए पी इस कोण ए को समद्विभाजित करता है। अब हमें ये भी सिद्ध करना है कि ये ए पी इस कोण डी को भी समद्विभाजित करना है। इसके लिए हमें सिद्ध करना पड़ेगा ये और ये कोण आपस में बराबर है। तो इन दोनों त्रिभुज में पहले डी पी बी और डी पी सी दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा। पहले हमें त्रिभुज डी बी पी व त्रिभुज डी सी पी में, ठीक है, बी पी बराबर सी पी, इसको अभी सिद्ध किया है। इसके साथ साथ में कोण डी पी बी बराबर है कोण डी पी सी के। अब ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। ठीक है, ये भी सी पी सी टी से सिद्ध किया। अभी इसको चाहे हम इस त्रिभुज को लेके चले चाहे हम इस त्रिभुज को लेके चलें, डी पी दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। डी पी बराबर डी पी, ये हुआ उभयनिष्ठ। इसलिए एस ए एस सर्वांग समता से, एस ए एस सर्वांग समता से कि त्रिभुज डी बी पी ये सर्वांगसम है, त्रिभुज डी सी पी के सर्वांगसम है। ठीक है, दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी डी पी बराबर है कोण सी डी पी के, ये हुआ सी पी सी टी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि डी पी कोण डी को समद्विभाजित करता है। और डी पी को आगे बढ़ाने पर हमें क्या मिलता है, और ए पी वह ए पी कोण ए को समद्विभाजित करता है। क्योंकि डी पी भी किस में है, ए पी में है। इसका मतलब ये हुआ कि ए पी कोण ए व कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है, दोनों को समद्विभाजित करता है। इसलिए समद्विभाजित करता है, यही हमें सिद्ध करना था। अब चौथा भाग हमें सिद्ध करना है कि ये लंब समद्विभाजक है, कि ए पी रेखा बी सी का लंब समद्विभाजक है। अब चौथे भाग में क्योंकि कोण ए पी बी कि डी पी बी ये बराबर था डी पी सी, और इसी को आगे बढ़ा देंगे तो ये ए पी बी ही हुआ, एक ही बात है। ए पी बी बराबर है कोण ए पी सी के, ठीक है, बराबर x डिग्री माना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण ए पी बी प्लस कोण ए पी सी बराबर 180 डिग्री, ये बना रैखिक युग्म। ए पी बी का मान भी x डिग्री और ए पी सी का मान भी x डिग्री बराबर 180 डिग्री। x डिग्री प्लस x डिग्री 2x डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x डिग्री का मान निकालना है तो 180 डिग्री बटा 2, तो 2 90 या 180 डिग्री, तो x का मान आया 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जो है कि कोण ए पी बी
बराबर कोण ए पी सी बराबर 90 डिग्री। वह हमें दिया था, सिद्ध किया था अभी हमने कि बी पी किसके बराबर है, सी पी के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ए पी बी सी का लंब समद्विभाजक है।